गाइस, क्या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी कभी किसी इंसान को मारने की कोशिश कर सकती है, या कभी उस पे किसी इंसान को मारने का मुकदमा चल सकता है? और अगर ऐसा होता है तो उसके दोषी साबित होने पे टेक्नोलॉजी या मशीन को क्या सजा दी जाती है? हाल ही में एक ऐसा ही केस सामने आया है जहाँ पे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक 83 ओल्ड वुमेन सुजेन एडम, उनकी डेथ हो जाती है और इसके ही सदमे में उनका 56 ईयर ओल्ड सन सुसाइड कर लेता है। इन दोनों की डेथ का एक्यूज एक टेक्नोलॉजी जिसे दुनिया में करोड़ों लोग यूज करते हैं, चैट जीटीपी को कहा जा रहा है। और अब यह केस कैलिफोर्निया के एक कोर्ट में दायर कर लिया गया है और अब चैट जीटीपी पे मर्डर और सुसाइड करने के लिए उकसाने का मामला चलेगा। क्या है इस केस की सच्चाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो यह कहानी की शुरुआत होती है 56 ईयर ओल्ड एक मैन की जिसका नाम है स्टीन एरिक सोलबर्ग, जो कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में वर्क करता था। 2018 के टाइम पे इसके वाइफ के साथ किसी बात पे फाइट हो जाती है और जिसके कारण इन लोग का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद स्टीन अपनी मम्मी के साथ ही उनके घर में रहता था। असल में स्टीन थोड़ा मेंटल तौर पे अनस्टेबल था, यानी थोड़ा शकीन टाइप का था। इसे पूरे समय लगता था कि कोई इसे मारने की साजिश कर रहा है, लेकिन यह किसी को भी नहीं बताता था। कुछ समय बाद स्टीन एरिक को चैट जीटीपी के बारे में मालूम पड़ता है, जो इसे डाउट रहते थे कि कोई इसे मार देगा। यह सारी चीजें यह चैट जीटीपी पे पूछने लगता है। चैट जीटीपी नॉर्मल एआई की तरह सारे सवालों के जवाब देने लगती है। और तो और एक समय ऐसा भी होता है जब स्टीन एरिक चैट जीटीपी से पूछता है कि मेरे पास एक प्रिंटर है, जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो वह थोड़ी सी लाइट ब्लिंक करने लगता है, तो मुझे डाउट है कि उसमें कुछ जानलेवा चीज है। इस सवाल का जवाब देते हुए चैट जीटीपी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि वाकई में यह कोई साधारण प्रिंटर नहीं है, तुम इससे सावधान रहना। चैट जीटीपी आगे इसको बताता है कि तुम मेरे सिवा किसी पे भरोसा नहीं करना, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारी माँ, किसी पे भी भरोसा नहीं करना, सबसे संभल के रहना। यह सब तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। आगे एरिक चैट जीटीपी से सवाल करते हुए लिखता है कि एक दिन वो अपनी माँ और उसके दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहा था तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। उसे लगा कि यह लोग इसे मारने की साजिश कर रहे हैं। तभी चैट जीटीपी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, यह तुम्हें मारने की साजिश थी और तुम पहले भी ऐसी साजिशों से बच चुके हो। ऐसी चीजों के कारण एरिक और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और इवल माइंड का होने लगता है। आगे तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसे जान के आप सब शॉक हो जाएंगे। धीरे धीरे चैट जीटीपी और एरिक की काफी बातें बढ़ने लगती है। एरिक की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम में तो दिव्य शक्तियां हैं जो तुम पहले से ही सारे खतरे भाप लेते हो। और फिर एरिक उससे एक आखिरी बात करता है कि उसे कभी कभार अपनी माँ पे शक होता है कि वह उसका मर्डर कर देंगी। तो इसी बात पे चैट जीटीपी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए फिर कहता है कि हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें मारने की साजिश कर रही है, तुम्हें उनसे काफी खतरा है, तो क्यों ना तुम उनका मर्डर कर दो। एरिक पूरी तरह से पागल हो जाता है और बिना सोचे समझे रात में जब उसकी माँ सो रही होती है तो वह चुपके से जाके उनका बुरी तरह गला दबा के उन्हें मार देता है। यहाँ होने के बाद धीरे धीरे वह रियलाइज करता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब इसे भी पूछते हुए वह चैट जीटीपी पे लिखता है कि अब उसको काफी खराब लग रहा है, को क्या करना चाहिए, क्या वो भी मर जाए? तो चैट जीटीपी से इस शॉकिंग जवाब आता है कि हाँ, तुम भी मर जाओ। और उसके बाद एरिक अपनी भी लाइफ खत्म कर लेता है। अगले दिन सोलबर्ग हाउस से 2 लाशें बाहर निकाली जाती है। पुलिस एरिक के फोन में चेक करती है तो उन्हें उसके और चैट जीटीपी की हुई बातचीत दिखती है। उसके कजन यहाँ एलिगेशन लगाते हैं कि चैट जीटीपी ने एरिक की माँ को उसके खिलाफ खतरा बताते हुए उनको मारने का आइडिया दिया। यह केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।